नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रियल ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी जिसे कई लोग एक सच्ची घटना से जुड़ा हुआ मानते हैं। कहा जाता है कि शहर की आखिरी मेट्रो में कुछ अजीब होता है, ऐसा अजीब जिसके बारे में ना कोई खुलकर बात करता है, ना ही कोई दोबारा उसका सामना करना चाहता है। कुछ लोगों का दावा है कि रात की आखिरी मेट्रो में सफर करने के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उस आखिरी सफर के बाद फिर कभी लौटकर ही नहीं आए। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए उस आखिरी मेट्रो में कदम रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मेट्रो सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि आत्माओं को भी अपने साथ ले जाती है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है 1 घंटे की बेहद डरावनी कहानी। आखिरी मेट्रो, सिर्फ आपके अपने चैनल रियल ट्यूब पर। रात के 11:57 बज रहे थे। गाजियाबाद की तरफ जाने वाली आखिरी मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली थी। पूरे स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। ना भीड़, ना अनाउंसमेंट, ना ही सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ ट्यूब लाइट की हल्की हल्की झिलमिलाहट और खाली प्लेटफॉर्म पर गूंजती कदमों की आवाज। टक टक टक। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वो एक वीडियो क्रिएटर था जो असली लोकेशंस पर हॉरर वीडियो बनाता था। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, दोस्तों, अभी रात के 11:58 हो रहे हैं और मैं खड़ा हूं उस मेट्रो स्टेशन पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से आखिरी मेट्रो में चढ़ने वाले लोग कभी घर नहीं पहुंचते। जैसे ही उसने ये कहा, स्टेशन के स्पीकर से अचानक खरखराती आवाज आई, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि डिस्प्ले बोर्ड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोहित ने कैमरा घुमाकर दिखाया, देखिए, बोर्ड ब्लैंक है, पर अनाउंसमेंट हो रही है। उसका दोस्त निखिल, जो पीछे खड़ा था, धीरे से बोला, भाई, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। रोहित हंस पड़ा, डर गया क्या? अभी तो मजा शुरू हुआ है। तभी दूर टनल से एक अजीब सी आवाज आई, हूं, जैसे कोई ट्रेन बहुत धीरे धीरे अंदर आ रही हो। लेकिन टनल पूरी तरह अंधेरी थी। कोई हेडलाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरे के अंदर कुछ हिलता हुआ। निखिल की आवाज कांप गई, रोहित, ट्रेन में लाइट क्यों नहीं है? रोहित ने कैमरा जूम किया और अगले ही पल उसका हाथ कांपने लगा। टनल के अंदर से जो चीज आ रही थी वो मेट्रो ट्रेन जैसी तो दिख रही थी, पर उसकी खिड़कियों में कोई शीशा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे अंदर कुछ नहीं बल्कि कुछ छिपा हुआ हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। छा एस 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 एस। दरवाजे अपने आप खुल गए, पर अंदर एक भी यात्री नहीं था। पूरा डिब्बा खाली, लेकिन सीटों पर गीले गीले निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। निखिल फुसफुसाया, ये आखिरी मेट्रो है। रोहित ने डर छुपाते हुए कहा, चल अंदर चलते हैं, तभी तो असली वीडियो बनेगी। जैसे ही दोनों ट्रेन में चढ़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ठक, और उसी पल मेट्रो चल पड़ी, बिना किसी ड्राइवर के। रोहित चिल्लाया, अरे, ये अपने आप कैसे चल रही है?
निखिल घबराकर बोला, भाई, इसमें ड्राइवर नहीं है। आगे कोई नहीं बैठा। रोहित ने आगे जाकर कांच से झांका। ड्राइवर कैबिन खाली था, पूरी तरह खाली। अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट झिलमिलाने लगी। तक तक तक, जैसे कोई पीछे से चल रहा हो। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ सेकंड पहले जो सीटें खाली थीं, अब उन पर लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे नीचे झुके हुए थे, बाल आगे लटके हुए और शरीर बिल्कुल स्थिर। कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, रोहित, ये अभी तो यहां कोई नहीं था। अचानक उनमें से एक यात्री ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठ ऐसे जैसे किसी ने सिल दिए हों। वो सीधे रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित की सांस रुक गई। तभी पूरी ट्रेन में एक साथ सभी यात्रियों ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा दिया। एक साथ, एक ही समय पर। तक, और फिर सबके मुंह एक साथ खुले, पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ अंदर से बहुत तेज रोने की आवाज गूंजने लगी। आ! निखिल चीख पड़ा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। रोहित ने इमरजेंसी बटन दबाया, पर बटन पिघलने लगा। हाँ, सच में, जैसे वो प्लास्टिक नहीं, मांस का बना हो, और उसके नीचे से खून टपकने लगा। तप तप तप, रोहित पीछे हट गया। तभी स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मृत्यु द्वार। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। निखिल रोने लगा, भाई, हम फंस गए, ये असली मेट्रो नहीं है। अचानक ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो गई। बाहर टनल की दीवारें गायब हो गईं। अब बाहर सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में दौड़ रही हो। तभी रोहित ने देखा, सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखें पूरी तरह उल्टी हुई। वो धीरे धीरे चलकर रोहित के सामने आकर रुक गई और फुसफुसाई, तुम आखिरी मेट्रो में क्यों चढ़े? रोहित की आवाज बंद हो गई। लड़की और पास आई और उसके कान के बिल्कुल पास आकर बोली, यह मेट्रो घर नहीं, आत्माओं को ले जाती है। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ रोने की आवाज और सीटों के नीचे से घिसटने की आवाज। स, स, रोहित ने टॉर्च ऑन की और नीचे रोशनी डाली। उसका दिल धड़कना भूल गया। सीटों के नीचे सैकड़ों हाथ थे, काले, सड़े हुए, जो बाहर निकलकर उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। निखिल जोर से चिल्लाया, भाग! पर भागने की जगह नहीं थी। ट्रेन बिना रुके दौड़ रही थी। तभी स्पीकर फिर गूंजा, अब अगला स्टेशन तुम्हारी आखिरी मंजिल। और तभी ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले। बाहर जो दिखा उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। वह कोई स्टेशन नहीं था, वह एक बहुत बड़ा अंधेरा प्लेटफॉर्म था, जहां हजारों परछाइयां खड़ी थीं और सब उन्हीं की तरफ देख रही थीं। जारी रहेगा। अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होगा।